So again, we are having another student from Orissa, Sambalpur, Vinay. So ये भी मुझे कनेक्ट किए थे. He is also from Vikas Degree College. तो let's listen from him कि वो क्या experience कर रहे हैं Alliance Accent College में. So Vinay, over to you. क्या experience रहा आपका? Almost जो भी confusions था आपका admission से पहले और admissions के बाद जब आप यहाँ पे आए, जब हमसे connect किया, what was your overall experience और कैसा रहा आपका ओवरऑल जर्नी? आप क्या बोलना चाहते हैं? मैम टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत कंफ्यूज था मेरे एडमिशन्स को लेके। मेरे एडमिशन्स मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हो रहे थे। एक दो कॉलेजेस में हो रहे थे, फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहे थे। फिर अपना MBA ने मेरे साथ कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने बहुत बातचीत किया, तब भी मैं कंफ्यूज था कि अपना MBA को मैं ट्रस्ट करूं नहीं करूं। अक्सर वो रहता है मन में स्टूडेंट्स के। करेक्ट। सो आपको क्या ट्रस्ट दिलाने में हेल्प किया? उन्होंने सब जेन्युइन चीज़ें मेरे को शेयर किया। फिर जूम में मेरे साथ मीटिंग किया, फिर सबसे कनेक्ट कॉलेजेस से भी कनेक्ट करवाया। तब अलायंस मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा, जितना अपना MBA ने मेरे को प्रोवाइड किया। और मैं उनके मतलब आपके थ्रू ही तो मैं कनेक्ट किया यहाँ पर। उसके बाद पेरेंट्स को भी मैं कन्वे किया उसी हिसाब से, क्योंकि पेरेंट्स मेरे ऊपर सब छोड़ दिए थे कि तेरे को जहाँ पढ़ना है पढ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर आपका जो एडमिशन हुआ था 4-5 दिन के अंदर ही हुआ था जब सबने कनेक्ट किया। उसके बाद फर्स्ट अलायंस इज अ 2-day प्रोसेस ओनली। उससे 2-3 दिन पहले ही अपने बात करके बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया, क्योंकि एंडिंग था, एडमिशंस एंड हो रहे थे। और मेरा 2-3 दिन में एग्जाम्स भी हो गए ये अलायंस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद इंटरव्यू भी हो गया और उसके कुछ 1 वीक के अंदर ही सब कुछ हो गया। आपने अप्लाई सिर्फ अलायंस में ही किया था या फिर खुद से और भी कोई कॉलेजेस रिसर्च कर रहे थे? स्टार्टिंग से और भी कॉलेजेस रिसर्च करके। तो लगभग कितने कॉलेजेस में आपने एप्लीकेशंस फिल अप किया था? 3-4 कॉलेजेस। 3-4 कॉलेजेस। क्या चीज़ का सही नहीं लगा वहाँ पे? मेन चीज का डर यही लग रहा था कि प्लेसमेंट्स होंगी नहीं होंगी। कॉलेज तो एडमिशंस कर लूंगा, उसके बाद क्या होगा कुछ ऐसे। सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है कि दे अप्लाई टू रैंडम कॉलेजेस। जो कॉलेजेस थोड़े से कड़क भड़क दिखे वो अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा, और जेन्युइनली समझ नहीं पाते कि कहाँ पे जाना चाहिए। क्या समझ में आया जब अलायंस के लिए हमने बात किया? मैम अब जब भी MBA करने के लिए सोच रहे हैं, मेन चीज़ आता है दिमाग में प्लेसमेंट। करेक्ट। इसीलिए अलायंस बेस्ट लगा, क्योंकि इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और अभी जैसे सीनियर्स का प्लेसमेंट अभी से शुरू हो गया, और जस्ट अभी 3rd सेम का क्लासेस हो रहे हैं और उनके प्लेसमेंट्स भी आ रहे हैं। एंटर टू द सेकंड ईयर ऑफ पीरियड, राइट। और मैंने जब यहाँ पर आया तो बहुत डर लग रहा था। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आए थे, वो हार्डली 4-5 डेज यहाँ पर रह के गए। उसके बाद मेरे क्लासेस भी शुरू हो गए, स्टार्टिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हुए। फैकल्टी से पहले तो डर लग रहा था, बाद में वो लोग, बट आई मस्ट से फैकल्टीज आर सो गुड। Yes, एवरीबॉडी इज वेरी हम्बल, है ना? वो दिखता है उनके चेहरे से। और फिर बहुत अच्छे से कनेक्ट किया हमारे साथ। उनको हमारे नाम से वो याद रख रहे हैं, चेहरे से याद रख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टीज इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं हमारे ऊपर, वो बहुत बड़ी बात है। आउट ऑफ 180 crowd, if they know you by your name, so you have something, correct? You have created that impact, so that's so nice of you. फिर धीरे धीरे क्लासेस शुरू हुए। स्टार्टिंग्स में प्रेजेंटेशंस होते थे, क्लासेस होते थे, असाइनमेंट्स होते थे। फिर एक्चुअली मेरा जर्नी ऐसा था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, नॉट गुड नॉट बैड इन स्टडीज़। यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और मेरे को अपने क्लास का सेक्शन का CR भी बनाया है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल्सो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव। Nice. So you are heading the entire class also. Yes. As a CR. Yes, ma'am. Also placement को भी आप head कर रहे Yes, हो. ma'am. It's just 2.5 months. He is heading the placement department as well. जो student placement cell होता है, बहुत सारे colleges में क्या होता है कि students का ही placement cell बना दिए जाते हैं, because जब students खुद से involve होते हैं ना, they get to know कि company को बुलाना कितना difficult होता है. It's not that easy task. जो कि बच्चे complain करते हैं ना, company को बुलाते नहीं हैं. It's damn difficult, correct? So how you are feeling now कि become a part of this placement team and all? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मतलब टीचर्स से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ पर स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर आके वो लोग बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं। हम लोग अभी सिर्फ 2 मंथ्स हुआ है और हम लोग का कॉर्पोरेट मेंटरशिप सेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं। मतलब
अराउंड 18 टीम्स बनाए हैं, 18 कॉर्पोरेट मेंटर्स एंड इन एवरी टीम 10 स्टूडेंट्स एंड 2 लीडर्स. So what he's conveying, let me just explain you कि दूसरे कॉलेजेस में नॉर्मली स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग दे देते हैं या मेंटरिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, जो मेंटर्स आते हैं दे आर फ्रॉम कॉर्पोरेट, द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड. हर 10 बच्चे के ऊपर एक मेंटर असाइन किए जाते हैं. जैसे कि अलाइन सेक्शन में 180 स्टूडेंट्स हैं, 3 सेक्शन होता है ABC करके, तो हर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक मेंटर होते हैं और दे आर प्रोवाइडिंग देम द कॉर्पोरेट मेंटरशिप प्रोग्राम. उनको वो कॉर्पोरेट का हर एक इन एंड आउट के बारे में बताया जाता है उस जगह पे, जस्ट टू गिव यू द रियल टाइम एक्सपीरियंस. वेरी नाइस. और वो कॉर्पोरेट मेंटर्स 25 इयर्स 20 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ आए रहते हैं, मतलब ऐसा मेंटर्स और बहुत बड़े बड़े कंपनीज से रहते हैं. वेरी नाइस. सो आप सीखते बहुत हैं यहाँ पे, जी, है ना, ग्राउंड लेवल पे सीखते हैं. और मैम वो हम लोग का थ्रू आउट दी मतलब प्लेसमेंट्स तक वो सब चलते ही रहेगा. टोटल 8 सेशंस होगा, वो प्लेसमेंट्स तक चलते ही रहेगा. नाइस. और प्लेसमेंट से पहले मॉक Practice GDPI होता है, Right. मॉक इंटरव्यूज होता है, बहुत अच्छा चीज सब प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी करवाएंगे Yes, आपको ऑफ कोर्स. yes. स्टडीज के ऊपर, फैकल्टी डिलीवरेबल्स के ऊपर, रिलेशनशिप विद द फैकल्टी, योर सीनियर जूनियर्स, हाउ इज द ग्रुप, उसके बारे में क्या कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा है मैम. टीचर्स तो बहुत If you फ्रेंडली can communicate to the students of Orissa and outside India, that will be really great. यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत फ्रेंडली बिहेवियर के हैं, बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं हमारे साथ. हम कभी भी उनके साथ जाके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट एनी हेजिटेशन. और सीनियर्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि सीनियर्स हैं, हमारे क्लास की लगता है. बहुत मजाक मस्ती करते हैं, नो इश्यूज एट ऑल. और बहुत How is the central campus and city campus coordinations? Because आप लोग भी frequently travel करते हो. Students का ये भी questions होता है कि जो एक्सेंट कैंपस में पढ़ाई करते हैं उनको एक्सेस नहीं मिलता सेंट्रल कैंपस में. ये जो प्लेसमेंट होता है, because प्लेसमेंट अक्सर वहीं पे होता है. Student has to come to the central campus only. तो कल आपने जैसे बोला कि आप एकदम एक इवेंट में थे, फ्रेशर्स पार्टी में थे, कैसा है उधर अगर आप जाते हो तो आपको थोड़े से एक्सटर्नल फील होता है या वेरी कोऑपरेटिव? मैम लिटरली ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सेम जो वहाँ पर भी जो स्टडीज फॉलो किया जाता है यहाँ पर भी सेम फॉलो किया जाता है. प्लेसमेंट्स में भी कुछ डिवाइड नहीं होता है, जो भी प्लेसमेंट्स होता है. इन फैक्ट आई हैव सीन द मेन्यू ऑफ द फूड लंच, दैट इज आल्सो सेम. जो मैंने वहाँ लंच किया वो सेम मेन्यू वहाँ पे भी लगा हुआ है आज के दिन का. सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होता है कि आप एक्सेंट कैंपस के स्टूडेंट हो तो आपके साथ प्लेसमेंट में कमी होगा, फैकल्टीज़ नहीं आपको मिलेंगे. इनफैक्ट हर स्टूडेंट्स को वो डाउट होता है फैकल्टीज़ के बारे में. आप फैकल्टी एक्सचेंज होते हैं सेंट्रल कैंपस और होते हैं मैम. गेस्ट लेक्चर आते हैं जो सेंट्रल कैंपस से ही आते हैं हमारे क्लासेस लेने, और सब सेम ही होता है. प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है. और हम जब सेंट्रल कैंपस जाते हैं हम लोग को ज़्यादा प्रायर दिया जाता है और वो हम लोग से ज़्यादा कनेक्ट करते रहते हैं. नाइस नाइस. सो क्या बोलना चाहोगे विनय? वो आपका ओडिशा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली सुनना चाहेंगे कि अगर ओडिशा के कोई स्टूडेंट्स हैं बैंगलोर में स्पेसिफिकली अलायंस काइंड ऑफ ब्रांड में, तो क्या रिकमेंड करना चाहोगे? जेन्युइनली आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैम रियली थैंकफुल टू यू. सबको अपने एक्सपोजर के लिए ज़िंदगी में कुछ करना है, MBA करना है, प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, आइए बाहर आइए, पढ़िए, अपने आप को एक्सपोजर दीजिए, बहुत एंजॉय करिए, अच्छा प्लेसमेंट लीजिए, अच्छा जॉब. वेरी नाइस वेरी नाइस. सो एज अ सीनियर आप सजेस्ट करोगे, उनको हेल्प करोगे? अगर कोई डायरेक्टली बात करना चाहेगा, कैन आई प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर? जी मैम बिल्कुल, मेरे जूनियर सभी मेरे से कांटेक्ट करते हैं. मैं आपका नंबर उन लोगों को शेयर करूँगा, डेफिनेटली शेयर करूँगा एनी टाइम. और अपना MBA का बात ही उनको बोलता हूँ. वेरी नाइस एंड इट्स अ रियली प्राइड मोमेंट फॉर मी. बस जब भी मैं विजिट करती हूँ कोई भी कॉलेजेस, इनफैक्ट मैं हर किसी को पूछती हूँ कि इज देयर एनी नेगेटिव पॉइंट कैन कम्युनिकेट, बिकॉज इट्स माई जॉब. मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होंगी, आई कैन नॉट रेकमेंड टू अदर स्टूडेंट्स. एंड एवरी ईयर आई विजिट, है ना, आई एम नॉट अ शोबाजी पर्सन. और जो होता है एग्जैक्टली मैं वही दिखाती हूँ. बच्चे बहुत सारी चीज़ों में बोलते हैं कैंपस ऐसा है वैसा है, फैकल्टीज नहीं फ़ोन करते हैं. मुझे खुद आप विजिट करके जानते हो कि इन डेप्थ नॉलेज ये है, आप उसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हो. और मैं जब विजिट करती हूँ ऐसा तो नहीं है ना कि अगर फैकल्टी कोई बहुत ही एरोगेंट है वो एक ही दिन में बहुत अच्छे बन जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. एंड अगर कोई एक स्टूडेंट बोलता है आई कैन इग्नोर. अगर हर बच्चे बोलते हैं फैकल्टीज आर वेरी नाइस वेरी कोऑपरेटिव, तो आई हैव टू ट्रस्ट, राइट? सो दैट इज़ व्हाट. नेगेटिविटी हर जगह पे, हर किसी का एक
पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है, बट आई यूज टू सी द 80 साइड नेगेटिव पॉजिटिव थिंग्स. अगर वो पॉजिटिव ज़्यादा है तो आई डेफिनेटली गेट इट. और आप उड़ीसा में पढ़ाई करते हो, वो एक्सपोजर आपको नहीं मिलता. हाउ यू एंजॉय बैंगलोर सिटी? बहुत अच्छे से मैम. मैं जिंदगी में इतना कुछ घुमा नहीं था. मैं पहली बार मतलब दूसरा स्टेट छोड़ के आया हूँ बाहर कहीं पर. पहले कभी कोई दूसरा स्टेट नहीं गया. यहाँ पर बैंगलोर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एंजॉय करने को मिल रहा है. Exposure to the corporate world is very nice Yes, now, ma'am. है ना? Because it's a city of IT, city of corporate. बहुत बड़े-बड़े MNCs हैं. तो आप कहीं भी जाते हो आपको खाली corporate ही दिखते हैं, top notch MNCs दिखते हैं, तो mindset भी open होता है उसी लेवल का. जो स्टूडेंट्स आना चाहेंगे बैंगलोर, बस उड़ीसा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो नहीं, उनसे छोड़ के नहीं जाएंगे. पेरेंट्स सेफ फील नहीं करता कि बच्चों के लिए. क्या बोलना चाहोगे पेरेंट्स को? आपके पेरेंट्स भी आपको छोड़ने के लिए आए थे. इनफैक्ट मैं वो चीज़ें पूछ रही थी, हाउ दे एक्सपीरियंस द वे यू कम्युनिकेट, कि बहुत खुश होके यहाँ पे फंस गए हैं, 4-5 दिन रुके यहाँ पे आपके हॉस्टल में या तो पीजीज में, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा? आई वुड शॉर्टली कनेक्ट देम ऑल्सो फॉर देयर फीडबैक, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स क्या एक्सपीरियंस करें अपने बच्चों के लिए. कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. वो आके यहाँ पर बहुत खुश थे. एक्चुअली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब स्टार्टिंग हुआ था हमारा MBA बैच का, तो पहला रजिस्ट्रेशन मेरा ही हुआ था. और बहुत खुश थे. यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स सब कनेक्ट किए थे पेरेंट्स के साथ. स्टूडेंट्स भी कनेक्ट किए थे और सबसे बात की उन्होंने. उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत हैप्पी हो गए. Very nice. So I must say, Apnanvi rocks. You are an integral part of Apnanvi. You're my student. I mean, हर स्टूडेंट्स जो मेरे साइड से आते हैं यूज टू स्टे कनेक्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड अनलेस एंड अंटिल द स्टूडेंट डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर साइड. और वेरी हैप्पी टू सी यू नो. आई कंटिन्यूसली ट्राई कि मैं विजिट कर पाऊँ, स्टूडेंट्स का फीडबैक करेक्ट कर पाऊँ. कुछ भी डिफिकल्टी होता है फ्यूचर, जस्ट कीप मी पोस्टेड. आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व विद इन अ सेकंड, बिकॉज पारस सर यहाँ पे है, उधर सुरेखा मैम है, सारा मैम है. विद इन अ सेकंड आपका सारा इशू रिजॉल्व होगा. और जैसे मैंने बोला, जब भी उड़ीसा आते हो प्लीज़ विजिट अपनावी ऑफिस, और टीम से भी मिलोगे तो डेफिनेटली उनको भी एक्सपीरियंस जाएगा. दे कैन ऑल्सो कॉन्फिडेंटली काउंसिल कि यस यू आर हियर, तो आप सेम चीज़ को रिप्लिकेट कर पा रहे हो उस जगह पे. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आई विश. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेयर यू वांट टू सी. कुछ कंपनीज दिमाग में अभी है जहाँ पे खुद का प्लेसमेंट्स लेना प्रेफर कर रहे हो? मैम कुछ बड़े बड़े स्पोर्ट्स कंपनीज हैं जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, एडिडास, पूमा, राइट. या फिर अगर ऐसे ही नॉर्मली कंपनीज हुए तो मैं डेलोइट, TCS. क्या पैकेज एक्सपेक्टेशंस है? मैम एटलीस्ट 10. वेरी नाइस. जो स्टार्टिंग से ही सोच पा रहा है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. અને ट्रैक कर ही जाओ दैट्स अ पॉइंट. बेयर मिनिमम में 6-7 लाख रुपीस. बस इससे नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे प्लेसमेंट्स, बस कंपनी नहीं आता है. सो गिव योर बेस्ट. आई एम श्योर कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री अभी से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. डिफरेंस आई कैन एबल टू सी. यू आर वेरी स्टेबल राइट नाउ. उस टाइम पे जो नर्वसनेस था वो नहीं है अभी, मोर कॉन्फिडेंट. उस टाइम पे सोच रहे थे क्या पूछूं, कैसे पूछूं क्वेश्चंस. नाउ कंटिन्यूअसली स्पीकिंग. सो वो ट्रांसफॉर्मेशंस आई कैन एबल टू लाइक द सेंस. सो आई विश यू लक. बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो अपने प्लेसमेंट्स पे जाने को, एंड बिकम द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ वॉइस स्पेसिफिकली. एंड we are definitely integral part of apnanvi.com, so represent Apnanvi also, because आप लोग जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आप है तो हम है ना. Apnanvi just because of you all. So good luck. Thank you so much. So this is Snehasri Das from apnanvi.com, and these are my students' feedback. Shortly I'll come up with some serious feedback as well from Alliance XM College, ताकि आप लोग जो अलायंस में आके अपना करियर परस्यू करने का सोच रहे हो, I can able to give you the real time feedback without filter. So thank you so much. See you soon.